वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्टर मेकिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, पोस्टर मेकिंग जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस बार जो एग्जाम में जो पोस्टर मेकिंग है वो हमारा ओवरऑल कम से कम 3 नंबर का रखा गया है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें पोस्टर मेकिंग की, तो पोस्टर मेकिंग जब आप करोगे तो आपको 3 नंबर जो है आपको उसके लिए दिए जाएंगे आपके एग्जाम के अंतर्गत। ठीक है, तो 3 नंबर हमारा इसमें दिया गया है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मेट की। ठीक है, यानी कि इसका फॉर्मेट क्या रहने वाला है, हमें किस तरीके से जो है फॉर्मेट को यूज करना है। इसको करने के लिए तो हम फॉर्मेट के लिए कितने मार्क्स हमें दिए जाएंगे। ठीक है, मार्किंग स्कीम की बात करते हैं, है ना। ये जो 3 नंबर है, आप कहोगे सर जो 3 नंबर है वो हमें कैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, 3 नंबर जो है हमें किस तरीके से मिलने वाले हैं, हम इसको भी एक बार जानने वाले हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ टिप्स के साथ कि अगर हमें क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं अपने एग्जाम में तो कैसे हमें शुरू करना है। तो क्या कहता है कि हियर आर सम टिप्स टू हेल्प यू क्रिएट अ पोस्टर दैट स्टैंड आउट एंड मीट द क्राइटेरिया फॉर फुल मार्क्स। ठीक है, सबसे पहले आपको सपोज करो मैंने आपको कोई टॉपिक दिया, सपोज मैंने आपको टॉपिक दिया भाई सेव वाटर का। ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि मेरा टाइटल क्या है। तो आपको भी अपना जो टाइटल है क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है। रीड करने के बाद आप टाइटल निकालोगे। ठीक है, आपका जो टाइटल होना चाहिए वो बिल्कुल बोल्ड होना चाहिए, ताकि टीचर को देखते के साथ ही समझ में आए कि ये इस बच्चे का पोस्टर का टाइटल रहने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ ये आपके टॉप ऑफ द पोस्टर पे होना चाहिए। सपोज मैंने मैंने एक पेज लिया, इस पेज पे मैंने सबसे पहले यहाँ पर मैंने हेडिंग लिख दिया। ठीक है, ये मैंने टाइटल लिख दिया। तो हमारा जो टाइटल है वो टॉप पर होना चाहिए, मिडिल में होना चाहिए। उसके बाद हम सब हेडिंग्स की बात करेंगे। सपोज हम सेव वाटर की बात कर रहे हैं, तो मैंने टॉपिक क्या डाला था, सेव वाटर। अब सेव वाटर में सब हेडिंग क्या डालूंगा, जैसे कि मैं ये डाल सकता हूँ, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ठीक है ना। तो ऐसे वन वन करके आप 3-4 सब हेडिंग क्रिएट करोगे। यानी कि आपको अपने टाइटल को ही कुछ पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करना है, कुछ पॉइंट्स में उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, उसी को आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है। ठीक है, कंटेंट की बात करेंगे, आप थोड़ा सा आपको यहाँ पर कंटेंट भी आपको मेंशन करना है, जैसे कि इंक्लूड की पॉइंट्स हो गया, कोई फैक्ट हो गया। जैसे कि पानी का, आप अभी हमारा टॉपिक सेव वाटर का था, तो आप सेव वाटर से रिलेटेड कुछ फैक्ट लिख सकते हो, है ना। कि भाई अभी बारिश, अभी पिछले कुछ महीनों में बारिश आई थी तो यमुना का लेवल ज्यादा हाई हो गया था, कुछ इस तरीके से ऐसे कुछ भी पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ठीक है, और मैसेजेस अगर आप कुछ देना चाहते हो कि अगर हमने जल ही जीवन है, कुछ इस तरीके से, है ना। तो कुछ भी आप टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी मैसेज या कुछ भी कोट आप बनाकर खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको विजुअल एलिमेंट्स भी मेंशन करने हैं। सपोज हम बात कर रहे हैं सेव वाटर की एज एग्जाम्पल, तो सेव वाटर में आप क्या कर सकते हो, हम लोग पानी का इमेज बना सकते हैं, पानी की बूंद का इमेज बना सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप बना सकते हो, आप पेंसिल का भी यूज कर सकते हो। 3 नंबर आपको लेने हैं। कंटेंट आपको टाइटल के लिए 1 मिल गया, 2 नंबर आपके 1-1 करके आपके कंटेंट एक्सप्रेशन इन तरीकों से मिलने वाले हैं। तो आप इमेजेस क्रिएट कर सकते हो, डायग्राम्स बना सकते हो, चार्ट का यूज कर सकते हो दैट रिलेट टू द कंटेंट, एंश्योर दे आर नीटली ड्रॉन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत अच्छे तरीके से वो बने होने चाहिए। ठीक है, अगर आप ड्राइंग बना रहे हो तो वो बहुत अच्छे तरीके से होने चाहिए। ठीक है, यूज कलरफुल मार्कर्स, पेंसिल्स हो गया। ठीक है ना, बट अवॉइड ओवर क्राउडिंग द पोस्टर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि पोस्टर में आप सारी चीजें ऐड ना करें। ठीक है, क्योंकि 3 ही नंबर आपको मिलने वाले हैं, तो आप जितना कम समय में आप उसको बना सकते हो, आप उसको बना सकते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन जैसे अवेयरनेस को लेकर बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अवेयरनेस को लेकर सीबीएसई हर बार क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ध्यान देना है। अगर अवेयरनेस या कोई भी सोशल प्रॉब्लम से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो आपको क्या देना है, सबसे पहले आप हेडिंग लिखोगे, आप द प्रॉब्लम इट कॉज। ठीक है, यानी कि आप उस प्रॉब्लम से संबंधित जो उसके कारण है उन कारणों को लिखोगे। उसके बाद आप उसके प्रभाव लिखोगे कि उस समस्या के, है ना, सोसाइटी पर, समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। सपोज मैंने कहा आपको कि अभी हाल फिलहाल की अगर हम कोई सोशल प्रॉब्लम की बात करें, तो आप जैसे स्नैचिंग हो गया। ठीक है, स्नैचिंग हो गया आपका जैसे, और एक्सीडेंट हो गया, तो इन सारी चीजों पे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको हेडिंग बनाना है, उसके फिर आपके कारण लिखने थे, किन कारणों से हो रहा है, आप उसके प्रभाव लिखोगे, है ना। तो उसके बाद आप सॉल्यूशन भी लिखोगे, और एनी अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो। सपोज हमने अभी टॉपिक उठाया स्नैचिंग का, फोन स्नैचिंग हो गया, चैन स्नैचिंग हो गया, सोशल प्रॉब्लम में इसको हम काउंट कर लेंगे एक बार। ठीक है,
अब आप इसके कारण लिखोगे कि भाई बेरोजगारी है, लोग चैन वैन छीनना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कारण में मेंशन करोगे, प्रभाव डालोगे कि महिलाएं हमारी सेफ नहीं है। ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद किसी इवेंट को लेकर भी बहुत बार किसी इवेंट को लेकर भी सीबीएसई ने बहुत बार क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो अगर कोई इवेंट आपका एग्जाम में आता है तो आपको क्या देना है, सबसे पहले ध्यान रखना है वन पे नेम ऑफ द इवेंट हो गया, फिर आपका उस इवेंट का पर्पस क्या है। सपोज मैंने ऑर्गेनाइज कराया डिबेट कंपटीशन, तो डिबेट कंपटीशन का पर्पस क्या है, आप उसका डेट डालोगे, टाइम डालोगे, वेन्यू डालोगे। ये मेरा आंसर शीट है, मैंने यहाँ पर अपना नेम ऑफ इवेंट लिखा, यहाँ पे मैंने 2 लाइन में इसका पर्पस लिखा, फिर मैंने यहाँ पे डे लिखा, टाइम लिखा, वेन्यू लिखा, उसके बाद यहाँ पर मैंने ऑर्गेनाइजेशन नेम लिखा, एंट्री टिकट मैंने मेंशन किया, हाईलाइट ऑफ द इवेंट किया कि भाई हम इवेंट में ना कि हमारा डिबेट कंपटीशन है, तो हम लोग वहाँ पर जो है, जो हमारे डिबेटर्स हैं बड़े-बड़े, उनके बीच हम लोग एक छोटा-सा मुहावरा, इस तरीके से कुछ भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इन सब में मेंशन करना है। इवेंट का कोई भी टॉपिक आता है तो आप ये ऐसे इस तरीके से आपको शुरू करना है। कुछ इस तरीके से एक एग्ज़ाम्पल देखो, डिज़ाइन अ पोस्टर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रैकर फायर दिवाली, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था एक बार, तो आपने क्या हुआ, ये आपका देखो, ये आपका टाइटल हो गया, फिर आए आपके सब हेडिंग्स हो गए, यानी कि आपने कुछ पॉइंट्स डाले कि नेचर इज ब्यूटीफुल एंड कलरफुल, इट प्रोवाइड अस विद द वेरियस नेसेसिटीज, देयरफॉर इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट मदर नेचर फ्रॉम हार्मफुल थिंग्स लाइक अ क्रैकर, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको शुरू किया, आपने इसके बेनिफिट्स लिखे, ठीक है, कि भाई नो एयर एंड साउंड पोल्यूशन हो गया, ठीक है ना, कोस्ट इफेक्टिव सेलिब्रेशन है। उसके बाद आपने यहाँ पर इमेज क्रिएट कर दिया, आपने फिर एक बॉक्स बना दिया, है ना? कुछ इस तरीके से जब आप करोगे चीज़ों को तो बहुत आसान से 3 नंबर आपको सीबीएसई दे देगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है आपको मेंशन करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पोस्टर मेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ईज़िली, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए।